उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ही शोर है, पीडीए। अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर 2027 की तैयारी में अभी से पैडल मार रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या ये पीडीए का गुब्बारा उतना ही मजबूत है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर इस गुब्बारे को फोड़ने के लिए बस एक नीली पिन की जरूरत है? आज बात उस खामोशी की जो तूफान से पहले की है, बात उस हाथी की जो अभी थमा हुआ है, लेकिन जिस दिन उसने चिंगाड़ मारी उस दिन लखनऊ के सिंहासन का समीकरण बदल जाएगा। क्या अखिलेश का पीडीए सिर्फ तब तक है जब तक बहन जी एक्टिव नहीं है? क्या 2027 की असली जंग सपा बनाम भाजपा नहीं बल्कि योगी बनाम मायावती होने वाली है? अखिलेश यादव इन दिनों बड़े कॉन्फिडेंस में हैं। 2024 के नतीजों ने उन्हें वो ऑक्सीजन दे दी है कि अब उन्हें लगता है कि 2027 की राह पर कोई रोड़ा ही नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीन शब्द अखिलेश के लिए जादुई मंत्र बन गए हैं। लेकिन राजनीति के पंडित जानते हैं कि सपा का ये पीडीए तब तक ही सुरक्षित है जब तक मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती शांत बैठी हैं। अखिलेश जी को लगता है कि दलित वोट बैंक अब उनकी साइकिल की टोकरी में आ चुका है, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि नीले झंडे का वो साइलेंट वोटर जो आज घर बैठा है वो किसी और का नहीं, सिर्फ अपनी बहन जी का है। अखिलेश यादव जिस दलित वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो रेत का महल साबित हो सकता है। मायावती, भारतीय राजनीति का वो नाम जिसे लोग जब जब कम आंकने की गलती करते हैं वो तब तब चौंकाती हैं। अभी मायावती सक्रिय नहीं दिख रही हैं, रैलियां नहीं हो रही हैं, कोई बड़ा गठबंधन नहीं है। लोग कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई, लेकिन रुकिए, ये मायावती की पुरानी स्टाइल है। वो तब निकलती हैं जब माहौल पूरी तरह पक चुका होता है। अखिलेश यादव का पीडीए का पूरा नैरेटिव बीएसपी की गैर मौजूदगी पर टिका है। जिस दिन मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया, जिस दिन उन्होंने मंच से सिर्फ एक हुंकार भरी, उस दिन सपा के पाले में गया हुआ दलित वोट बैंक वापस घर वापसी कर लेगा। और फिर क्या होगा? फिर अखिलेश का वो बनावटी पीडीए धरा का धरा रह जाएगा। अब जरा इस समीकरण को समझिए। यूपी की जनता ने सपा के शासन को देखा है और भाजपा के शासन को भी देख रही है, लेकिन प्रशासन के मामले में अगर योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर देता है तो वो मायावती का आयरन हैंड शासन है। जब 2027 का रण सजेगा तो मुकाबला ध्रुवीकरण और विकास के बीच होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर होगा और दूसरी तरफ मायावती का कानून द्वारा कानून का राज। इस लड़ाई में अखिलेश यादव कहीं फिट होते नहीं दिख रहे, क्योंकि सपा के साथ हमेशा यादववाद और अराजकता के टैग जुड़े रहते हैं, जिससे आम जनता और खास तौर पर महिला वोटर्स डरती हैं। लेकिन मायावती के शासन में अपराधियों के मन में जो खौफ था उसे लोग आज भी याद करते हैं। अखिलेश यादव के पास फिलहाल सिर्फ नारों की फौज है, लेकिन कैडर के मामले में आज भी बसपा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मायावती का एक इशारा और लाखों लोग सड़कों पर। अखिलेश ने पीडीए का सपना सजाया तो है, लेकिन बिना दलित के ये सपना अधूरा है, और वो दलित कभी सपा का सगा नहीं हो सकता। अखिलेश यादव के सामने चुनौती भाजपा तो है ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर मायावती की सक्रियता है। जैसे ही हाथी अपनी चाल चलेगा, साइकिल की चेन उतरना तय है। तो लब्बे-नवाब ये है कि अखिलेश यादव भले ही आज खुद को 2027 का विजेता मान रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ नीली लहर कब उठ जाए कोई नहीं जानता। मायावती का एक कदम, एक सही गठबंधन या सिर्फ एक सही समय पर दी गई दस्तक अखिलेश के पीडीए के गुब्बारे की हवा निकाल देगी। 2027 में असली लड़ाई उस कुर्सी की होगी जिस पर एक तरफ योगी का तेज होगा और दूसरी तरफ मायावती का अनुभव। अखिलेश, वो शायद फिर से वही कहेंगे, हम तो तैयारी कर रहे थे लेकिन जनता ने नहीं समझा। खैर, अभी वक्त है, बिसात बिछ रही है। देखना होगा कि जब मायावती का हाथी मैदान में उतरता है तो अखिलेश की साइकिल किस गड्ढे में जाकर गिरती है। तो फिर साइकिल के पैडल मारने की आवाज सुनाई नहीं देती। अखिलेश यादव का पीडीए का सपना तब तक ही सलामत है जब तक मायावती ने अपना चुनावी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा है, और जिस दिन बहन जी ने हुंकार भरी उस दिन लड़ाई सपा बनाम भाजपा नहीं बल्कि सीधे तौर पर योगी का शासन बनाम मायावती का अनुशासन होगी। और यकीन मानिए, उस महासंग्राम में अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा, अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना। तो उत्तर प्रदेश की इस सियासी उठापटक पर आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि 2027 में हाथी की चाल साइकिल का रास्ता रोक देगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर बड़ी खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप Facebook पर हमारे साथ जुड़े हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर बारीक खबर आप मिस ना करें। राजनीति की हर परत को खोलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।